नमस्कार संस्कृताय मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विजय बुक क्लासेस में जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी मित्र जो है अपने शाम 7 बजे लाइव अवश्य आएँ। कल जो है कुछ बारिश और मौसम ख़राब होने की वजह से नेटवर्क में जो है कुछ समस्या आने के कारण आपके समक्ष हम कुछ क्लास नहीं दे सके। तो आज की जो है क्लास आपके समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो व्याकरण शास्त्र की प्रमुख संज्ञा सूत्र प्रश्नोत्तरी, जो बहुत ही परीक्षा के दृष्टि से जो संज्ञा सूत्र से जो भी प्रश्न आएंगे तो इसी से आपका प्रश्न आएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला है, इसको न छोड़िएगा और अधिक से अधिक मित्रों को भी शेयर करें। जो आपके जाने पहचाने मित्र हों, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ भी जैसे ग्रुप हों सभी जगह शेयर करिएगा ताकि सभी मित्र जुड़ सकें और सभी को लाभ मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिएगा क्या दिया है, वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है। तो वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, पूछा गया है। ए ऑप्शन वृद्धिरेच, बी ऑप्शन वृद्धिरादैच और सी ऑप्शन इको एणच और डी ऑप्शन लिखा है मृजेर वृद्धि। और स्रोत में तो इसमें दे दिया गया है, स्रोत का मतलब होता है वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र जो होता है वो वृद्धिरादैच होता है। तो विकल्प हमारा ए का बी विकल्प सही हो गया। और जो है आपको ये पता है हमारा ये क्या होता है, संधि सूत्र है। ये क्या है, संधि सूत्र, ठीक है। ये वृद्धि संधि का सूत्र है, ठीक है। ये संधि सूत्र है किसका, वृद्धि संधि का, ठीक है। ये वृद्धि संधि का सूत्र है। और ये इको एणच ये हमारा यण संधि का है। किसका है, यण संधि का सूत्र है। तो ऑप्शन हमारा पूछा गया है कि वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र जो है वो वृद्धिरादैच है। तो प्रश्न संख्या 1 का हमारा विकल्प बी ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 2 पूछा गया क्या है, प्रश्न संख्या 2 में पूछा है कि वृद्धि संज्ञक वर्ण कितने होते हैं। ए ऑप्शन में 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन में 5। तो वृद्धि संज्ञक वर्ण जो है सभी को पता है कितने होते हैं, वो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो संख्या में 3। ऑप्शन बी ऑप्शन हमारा सही हो गया कि 3 होते हैं वर्ण। वो भी कौन कौन से होते हैं, देखो नीचे पूछा भी गया है वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं। तो वृद्धि संज्ञक वर्ण जो होते हैं वो हमारे कौन से हैं, वर्ण आ है, आए है और आओ है। ये 3 हमारे वृद्धि संज्ञक वर्ण हैं। तो ऑप्शन हमारा प्रश्न संख्या 2 का बी विकल्प सही हो गया। अगला पूछा कि वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से हैं, वर्ण आ है, आए है, आओ है। तो आपका ऑप्शन हमारा प्रश्न संख्या 3 का भी देखो पूछ गया है। तो 3 का हमारा ए विकल्प सही हो गया कि वृद्धि संज्ञक 3 वर्ण है। तो वर्ण आ, आए, आओ, ये 3 हमारे वर्ण है वृद्धि संज्ञक वर्ण। तो विकल्प हमारा जो है कौन सा सही हो गया है, ये विकल्प 3 का भी सही हो गया। अगला है प्रश्न संख्या 4 में क्या पूछा है कि आ, आए, आओ इन 3 वर्णों की संज्ञा होती है। तो कौन सी संज्ञा होती है, तो गुण संज्ञा ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन दीर्घ संज्ञा, सी ऑप्शन में संयोग संज्ञा, डी ऑप्शन में वृद्धि संज्ञा। तो आ, आए, आओ इन 3 वर्णों की जो होती है वो हमारी वृद्धि संज्ञा होती है, ठीक है। क्या होती है, वृद्धि संज्ञा। तो आ, आए, आओ इन 3 वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। तो वृद्धि संज्ञा को करने वाला सूत्र क्या हमारा, वृद्धिरादैच, ये सूत्र भी हो गया। तो प्रश्न संख्या 4 का डी विकल्प सही हो गया। सभी मित्रों उसका आंसर भी देते रहिएगा। अगला प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में क्या दिया है देखिएगा कि गुण संज्ञा करने वाला सूत्र। ए ऑप्शन में आद्गुणः, बी ऑप्शन में अदेंगुणः, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन लिखा है इको गुण वृद्धि और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो जो आद गुणा है ये हमारा क्या करता है, गुण संधि को करता है। गुण संधि को, गुण संधि को करने वाला सूत्र है, ठीक है। किसको, गुण संधि को करने वाला सूत्र है। और बचा कि गुण संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, वो है हमारा अदेंग गुणा। तो विकल्प हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। प्रश्न संख्या 5 का बी ऑप्शन सही है, अदेंग गुणा। अगला प्रश्न संख्या 6 क्या पूछा गया है, आ, ए, ओ की कौन सी संज्ञा होती है। तो आ, ए, ओ की कौन सी संज्ञा होती है, वृद्धि संज्ञा होती है या गुण संज्ञा या दीर्घ संज्ञा या सवर्ण संज्ञा। तो आ, ए, ओ की जो होती है वो हमारी कौन सी संज्ञा होती है, तो सभी को पता है कि गुण संज्ञा होती है। विकल्प हमारा बी ऑप्शन सही होगा। 6 का बी ऑप्शन सही हो गया। और सूत्र जो था आ, ए, ओ की जो गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है वो क्या हमारा ऑप्शन
गुण संज्ञा अदेंग गुणा। अदेंग गुणा के द्वारा क्या होती है, गुण संज्ञा होती है। विकल्प हमारा बी ऑप्शन सही होगा, 6 का बी विकल्प सही। अगला प्रश्न क्या 7 में क्या दिया, गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से होते हैं। अभी मैंने बताया कि गुण संज्ञक वर्ण जो है आपका आ ए ओ, हमारा बी ऑप्शन सही होता है। गुण संज्ञक वर्ण आ ए ओ, ये 3 वर्ण गुण संज्ञक वर्ण होते हैं। और सूत्र जो है गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है वो क्या है, आदेंग गुणा, गुण संज्ञा का सूत्र है। तो विकल्प हमारा 7 का बी विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 8 कि अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र होता है। तो हलो अंतरः संयोगा होता है, या अनुस्वार से यही परसवर्णा, यस सी ऑप्शन लिखा है मुख नासिका वचनो अनुनासिका, और फिर डी ऑप्शन लिखा है मुख नासिका अनुनासिका। तो जो है ये हलो अंतरः संयोगा, ये संयोग संज्ञा को करने वाला है। किसको, ये संयोग संज्ञा को करने वाला है। और अनुस्वारस यही परसवर्णा, ये हमारा जो है क्या करता है, परसवर्ण करने वाली सूत्र है। किसको, परसवर्ण करने वाला सूत्र है। और मुख नासिका वचनो अनुनासिका, ये अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो विकल्प हमारा सी ऑप्शन 8 का सही हो गया कि अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, मुख नासिका वचनो अनुनासिका। तो विकल्प हमारा सी 8 का सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में क्या पूछा है, लिखा है कि जो वर्ण मुख तथा नासिका दोनों की सहायता से बोले जाते हैं उनकी संज्ञा होती है। मुख और नासिक दोनों की सहायता से जो भी वर्ण बोले जाते हैं उनकी संज्ञा होती है अनुनासिक संज्ञा या अननुनासिक संज्ञा। और सी ऑप्शन लिखा है निरनुनासिक संज्ञा, और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो सभी को पता है जो वर्ण मुख और नासिका दोनों की सहायता से बोले जाते हैं उन वर्णों की जो होती है वो हमारी क्या होती है, अनुनासिक संज्ञा होती है। तो ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन सही होगा। मुख नासिका वचनो अनुनासिका, मतलब मुख और नासिक दोनों के द्वारा जो वर्ण बोले जाएं उनकी अनुनासिक संज्ञा होती है। तो 9 का ए विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न क्या 10, एमं गणनम आदि वर्ण हैं, ये क्या है, अनुनासिक वर्ण है या निरनुनासिक हैं या अननुनासिक वर्ण है या उपरोक्त सभी। तो एमं गणनम आदि वर्ण जो हैं वो हमारे क्या हैं तो आए हमारे जो है कौन से वर्ण हैं, तो एमं गणनम आदि वर्ण जो हमारे हैं वो हमारे नासिक वर्ण हैं, मतलब अनुनासिक। ठीक है, अनुनासिक। तो ये विकल्प 10 का सही हो गया। अगला है प्रश्न संख्या 11, क्या कहता है, 11 में देखिएगा दिया है जो वर्ण मुख नासिका के साथ नहीं बोले जाते हैं, मुख नासिका के साथ नहीं बोले जाते हैं, वे कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं, अनुनासिक या निरनुनासिक या उपरोक्त दोनों। तो जो वर्ण नासिक के साथ नहीं बोले जाते हैं, मतलब मुख और नासिक दोनों के साथ नहीं बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो उनको अनुनासिक और निरनुनासिक बोला जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी विकल्प सही होगा, इसको अनुनासिक और निरनुनासिक। ठीक है, तो विकल्प सी ऑप्शन सही होगा। जो वर्ण मुख और नासिका दोनों के साथ नहीं बोले जाते हैं वो वर्ण हमारे अनुनासिक और निरनुनासिक बोले जाते हैं, इनको उपरोक्त सी विकल्प हमारा सही होगा, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न संख्या 12, क्या सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है। तो सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, सर्वादीनि सर्वनामानि या तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम या हलो अंतरः संयोगा, और डी ऑप्शन लिखा अचौंत्यादि टी। तो अचौंत्यादि टी हमारा ये टी संज्ञा को करने वाला है, किसको, टी संज्ञा करने वाला सूत्र है। और सर्वादीनि सर्वनामान ये सर्वनाम संज्ञा करने वाला सूत्र है। और तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम ये सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र है। और सी विकल्प दिया हलो अंतरः संयोगा, ये हमारा संयोग संज्ञा को करता है। तो आपका पूछा है कि सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, तो ऑप्शन हमारा बी विकल्प सही होगा, बी विकल्प तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। स्रोत में मैंने भी दे दिया है, क्या होगा, सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र होता है तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। तो विकल्प हमारा बी विकल्प सही हो गया 12 का। अगला प्रश्न क्या 13 में क्या पूछा गया है, 2 या 2 से अधिक वर्णों के कंठ तालु आदि उच्चारण स्थान तथा अभ्यंतर प्रयत्न दोनों समान हों वे परस्पर क्या कहलाते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के कंठ तालु आदि उच्चारण स्थान तथा अभ्यंतर प्रयत्न समान हो, ठीक है, तो वे जो है वर्ण क्या कहलाते हैं। तो वे वर्ण हमारे क्या कहलाते हैं, तो वे वर्ण हमारे क्या कहलाएंगे, ये ऑप्शन सवर्णी,
बी ऑप्शन अभ्यंतर, सी ऑप्शन में संज्ञा, डी ऑप्शन सर्वनाम। तो जो है वे वर्ण हमारे क्या कहलाते हैं, सवर्णी कहलाते हैं। ए विकल्प सही होगा 13 का ए विकल्प। अगला है प्रश्न संख्या 14, पूछा गया है रि वर्णयो मिथा सावर्ण्यम वाच्यम। इस वार्तिक से रि और रि आपस में होते हैं क्या, परसवर्णी या सवर्ण संज्ञा या संयोग संज्ञा गुण संज्ञा। तो रि वर्णयो मिथा सावर्ण्यम वाच्यम, इस वार्तिक के द्वारा जो है रि और रि आपस में क्या होते हैं, परसवर्णी होते हैं। तो ए विकल्प हमारा सही होगा, प्रश्न संख्या 14 का ए विकल्प सवर्ण। ठीक है, ए विकल्प सही हो गया 14 का। अगला प्रश्न संख्या 15 में क्या पूछा गया है, प्रग्रही संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो प्रग्रही संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, ई दे द्विवचनम या तरप तंपो घा। ठीक है, तो ये घा संज्ञा को करने वाला सूत्र है तरप तंपो घा। ये हमारा किसको करता है, घा संज्ञा को। ठीक है, घा संज्ञा। और हलव अंतरा संयोगा, ये हमारा संयोग संज्ञा को करता है। यह तुल्यास प्रयत्नम, ये सवर्ण संज्ञा को करने वाला सूत्र है। और बचा कि प्रग्रही संज्ञा करने वाला सूत्र जो है वो क्या है, ऑप्शन हमारा ई दे द्विवचनम प्रग्रहीम। तो ये ऑप्शन सही होगा 15 का ए विकल्प। अगला है ईत उत एत द्विवचन की संज्ञा होती है। तो निष्ठा संज्ञा या अनुनासिक संज्ञा या सवर्ण संज्ञा या प्रग्रही संज्ञा। तो ईत उत एत द्विवचन की जो संज्ञा होती है वो होती है ई दे द्विवचनम प्रग्रहीम, उसकी प्रग्रही संज्ञा होती है। तो डी विकल्प सही होगा हमारा 16 का डी विकल्प। अगला प्रश्न संख्या 17, किन वर्णों की प्रग्रही संज्ञा होती है। तो द्विवचनांत ई उ ए की जो होती है क्या होती है, प्रग्रही संज्ञा होती है। तो आपको सभी पता है कि जो होता है, तो किन वर्णों की प्रग्रही संज्ञा होती है, आप बताइएगा सभी मित्र। प्रग्रही संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, उत्तर देना है इसको। प्रश्न संख्या 17 का उत्तर दीजिएगा। तो प्रग्रही संज्ञा जो करता है वो हमारा आता है ई उ ऐ की जो होती है क्या होती है, प्रग्रही संज्ञा होती है। किसकी, द्विवचनांत प्रग्रही संज्ञा। ठीक है, तो द्विवचनांत शब्दों की होती है वो क्या होती है, हमारा पूछा गया है कि किन वर्णों की प्रग्रही संज्ञा होती है। तो द्विवचनांत ई उ ऐ की जो है प्रग्रही संज्ञा होती है। ए विकल्प 17 का सही होगा। अगला है प्रश्न संख्या 18, तरप तमपो। तो ऑप्शन में विकल्प में भरना है तरप तमपो। तो ए ऑप्शन में घी और बी ऑप्शन में घाह और डी सी ऑप्शन में टी, डी ऑप्शन में सत। तो तरप तमपो घा। तो विकल्प इसमें हम लोग क्या भरेंगे, घा भरेंगे। क्या भरेंगे, घा भरेंगे। तो विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प। 18 का जो है बी विकल्प सही होगा, तरप तमपो घा। तो विकल्प हमारा 18 का बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न क्या 19, तरप तमप ये दो प्रत्यय होते हैं क्या, घी संज्ञक ए ऑप्शन में या घा संज्ञक या टी संज्ञक और डी ऑप्शन लिखा है निष्ठा संज्ञक। जो होते हैं वो तरप तमपो घा, ये हमारे क्या वर्ण होते हैं, घा संज्ञक वर्ण होते हैं। ठीक है, तरप तमप ये दो वो जो प्रत्यय हैं वो हमारे घा संज्ञक होते हैं। तो 19 का हमारा बी विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न क्या 20, घा संज्ञक प्रत्यय। तो तरप तमप या अत अतवत। तो अत अतवत जो प्रत्यय है वो निष्ठा संज्ञा को करते हैं। शेषो घ्यासक ये जो है घी संज्ञा को करने वाला सूत्र है। और नावेति विभाषा ये किसको करता है, विभाषा संज्ञा को करता है। ठीक है, विभाषा ये विभाषा संज्ञा को करता है। और अत अतवत ये निष्ठा को करता है। किसको, निष्ठा संज्ञा को करता है। ठीक है, ये जो होता है शेषो घ्यासकी ये जो है घी संज्ञा को करने वाला सूत्र है। और पूछा गया कि घा संज्ञक प्रत्यय जो होता है वो होता है तरप तमप। तो ये ऑप्शन 20 का सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 21, निष्ठा संज्ञक प्रत्यय। तो सत्री सानच या अतवत जो होता है। और सी ऑप्शन में हमें अभी बताया कि तरप तमप, तो ये घा प्रत्यय है, मतलब घा संज्ञक वर्ण है। और संहिता ये परासन्निकर्ता संहिता को करने वाला सूत्र है। तो ऑप्शन पूछा गया क्वेश्चन कि निष्ठा संज्ञक प्रत्यय जो होता है वो क्या होता है, अत अतवत निष्ठा। तो बी विकल्प सही होगा 21 का, अत अतवत निष्ठा। बी विकल्प 21 का सही हो गया। अगला प्रश्न क्या 22, अत तथा अतवत दोनों प्रत्ययों की क्या संज्ञा होती है। तो अभी बताया कि निष्ठा संज्ञक होती है, मतलब इनकी निष्ठा संज्ञा होती है।
तो विकल्प हमारा सी विकल्प सही होगा। 22 का सी विकल्प सही हो गया। अत तथा अतवत दोनों प्रत्ययों की संज्ञा क्या होती है? निष्ठा संज्ञा होती है। और सत संज्ञा को करने वाला सूत्र कौन सा है? तो सभी मित्र उत्तर दीजिएगा। तो इसका जो है तवसत होता है। सूत्र क्या होता है? तव सत। ठीक है, सत संज्ञा को करने वाला सूत्र है तवसत। और उपधा संज्ञा को करने वाला सूत्र है अलो अंत्यादि पूर्व उपधा। और टी संज्ञा को करने वाला सूत्र है अचोन्त्यादि टी। और पूछा गया है कि अत तथा अतवत इन दोनों प्रत्ययों की क्या संज्ञा होती है? तो निष्ठा संज्ञा होती है। तो 22 का सी विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 23, सर्वनाम संज्ञा होती है। तो सर्वनाम संज्ञा होती है सर्वादीनि सर्वनामानि। तो इसकी जो है सर्वनाम की संज्ञा करने वाला सूत्र है वो होता है, सर्वनाम संज्ञा की करने वाला सूत्र जो पूछा गया है वो क्या है आपको बताना है। सभी मित्रों को उत्तर दीजिएगा कि सर्वनाम संज्ञा को करने वाला सूत्र क्या है। तो सर्वादीन सर्वनामानि या सर्वनामानि सर्वादीनि या सुंग नपुंसकस्य उपरोक्त सभी। तो सर्वनाम संज्ञा को करने वाला सूत्र जो होता है वो होता है सर्वादीन सर्वनामानि। तो विकल्प हमारा ए ऑप्शन सही होगा। 22-23 का ये विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न क्या 24, सर्व विश्व यत् तद एतद इदम अदस अस्मद इस्मद शब्दों की कौन सी संज्ञा होती है? तो अव्यय संज्ञा होती है या संप्रसारण संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा या सवर्ण संज्ञा। तो आपको सभी को बताना है इन शब्दों की क्या संज्ञा होती है। तो सर्व विश्व यत् तद एतद इदम अदस अस्मद इस्मद इन शब्दों की जो संज्ञा होती है वो हमारी सर्वनाम संज्ञा होती है। तो सी विकल्प सही होगा। 23-24 का सी विकल्प सही होगा, सर्वनाम संज्ञा होती है। अगला है प्रश्न संख्या 25, स्वरादि निपातम अव्ययम। स्वरादि निपातम अव्ययम इनकी जो है सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है? स्वर संज्ञा होती है। ए विकल्प, बी ऑप्शन में निपात संज्ञा, सी ऑप्शन अव्यय संज्ञा और उपरोक्त सभी डी ऑप्शन में। तो स्वरादि निपात अव्ययम सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है? तो स्वर आदि निपात की जो होती है स्वरादि निपातम अव्ययम। ठीक है, तो इन जो है प्रत्ययों की मतलब सूत्र के द्वारा किसकी संज्ञा होती है, कौन सी संज्ञा होती है? तो आपको बताना है। सभी मित्र उत्तर दीजिएगा इन शब्दों की कौन सी संज्ञा होती है? तो अव्यय संज्ञा होती है। ठीक है, अव्यय संज्ञा होती है। तो विकल्प हमारा 25 का सी विकल्प सही हो गया। अगला है कि अगला पूछा गया है प्रश्न हमारा कि स्वरादिगण में पठित शब्दों की और निपात शब्दों की, पठित शब्दों की और निपात शब्दों की कौन संज्ञा होती है? स्वर संज्ञा या निपात संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा या अव्यय संज्ञा। तो स्वरादि निपातम अव्ययम इनकी जो होती है वह कौन सी संज्ञा होती है? अव्यय संज्ञा होती है। तो हमारा डी विकल्प सही होगा। 26 का डी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 27 पूछा गया। 27 में क्या है? ना वेति विभाषा सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है? ना वेति विभाषा सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है? ना संज्ञा या वेति संज्ञा या विभाषा संज्ञा उपरोक्त सभी। तो ना वेति विभाषा से जो होती है हमारी वो कौन सी संज्ञा होती है? तो सभी उत्तर दीजिएगा। ना का अर्थ होता है निषेध, वा का अर्थ होता है विकल्प और विकल्प से। ठीक है, तो उनकी होती है ना वेति विभाषा के द्वारा कौन से संज्ञा होती है? तो विभाषा संज्ञा होती है। सी विकल्प इसका सही होगा। सी विकल्प 27 का। अगला है क्वेश्चन संख्या 28, ना का अर्थ बताना है। तो ना का अर्थ हमने अभी बताया है, क्या बताया था? निषेध होता है। तो विकल्प हमारा क्या ऑप्शन सही होगा? 28 का जो है बी विकल्प सही होगा, निषेध। ना का अर्थ निषेध होता है। और वा का अर्थ क्या पूछा गया है? 29 प्रश्न संख्या 29 में वा का अर्थ बताना है। निषेध या विकल्प, सी ऑप्शन अर्थ, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो वा का अर्थ बताना है, क्या होगा? वा का अर्थ बताइएगा सभी मित्र। वा का अर्थ बताना है, क्या होगा वा का अर्थ? वा का अर्थ बताइएगा। तो वा का जो अर्थ होता है वो विकल्प होता है। विकल्प हमारा होता है इसका आंसर। वा का अर्थ विकल्प और ना का अर्थ होता है निषेध। तो आपका 29 का बी विकल्प सही हो गया। अगला है प्रश्न संख्या 30, निषेध तथा विकल्प इन दो अर्थों की संज्ञा होती है। तो क्या संज्ञा होती है? तो आपको सभी को पता है कि विकल्प, निषेध या विभाषा। तो निषेध तथा विकल्प
इन दोनों अर्थों की होती है वो विभाषा संज्ञा होती है। तो विकल्प हमारा 30 का सी विकल्प सही होगा। अगला है इगण संप्रसारणम सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है? यण संज्ञा या संप्रसारण संज्ञा या सद संज्ञा या इगण संज्ञा? तो हमारा इगण संप्रसारणम सूत्र से संप्रसारण संज्ञा होती है। विकल्प हमारा 31 का बी विकल्प सही होगा। अगला है प्रश्न संख्या 32। 32 में क्या दिया है? यण के स्थान पर होने वाला इक की होती है। ठीक है, यण के स्थान पर होने वाली इक की होती है क्या? संप्रसारण संज्ञा ए विकल्प, और बी विकल्प लिखा है इंगड़ा संज्ञा या संप्रेषण संज्ञा, उपरोक्त सभी। तो इण के मतलब पूछा है कि यण के स्थान पर होने वाली इक की क्या होती है? तो संप्रसारण संज्ञा होती है। विकल्प हमारा ए विकल्प सही होगा। 32 का ए विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 33 पूछा गया अचौंत्यादि रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो उपधा अलोन्त्यादि पूर्व उपधा होता है, और टी संज्ञा का जो पूछा गया रिक्त स्थान में भरना है तो अचौंत्यादि टी। तो विकल्प हमारा जो है बी विकल्प सही होगा, अचौंत्यादि टी। तो विकल्प 33 का बी विकल्प सही हो गया। अगला है प्रश्न संख्या 34। 34 में क्या बताया गया है कि अचों के मध्य में जो अंतिम अच होता है, ठीक है, अचों के मध्य में जो अंतिम अच होता है वह आदि में हो, जिसके उस वर्ण समुदाय की कौन सी संज्ञा होती है? ठीक है, तो उपधा संज्ञा ए विकल्प, बी ऑप्शन नदी संज्ञा, सी ऑप्शन में नट्टी संज्ञा, और डी ऑप्शन में विभाषा संज्ञा। तो अचों के मध्य में जो अंतिम अच होता है वह आदि में हो, जिसके उस वर्ण समुदाय की संज्ञा होती है। तो आपको क्या बताना है? तो आपकी जो है सभी को पता है उसकी क्या होती है? टी संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण दिया है हमारा, लिखा है कि मनस, ठीक है, मनस दिया है, ये दिया है मनस, ठीक है, मनस दिया है। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद में क्या लिखते हैं? म, फिर लिखते हैं अ, छोटा आ, फिर लिखते हैं न, फिर आ, और फिर लिखते हैं सा। तो अचों के मध्य में पूछा गया है कि अचों के मध्य में, ठीक है, अचों के मध्य में अंतिम अच। तो माँ के बाद में आ और ना के बाद में आ। तो अचों के मध्य में अंतिम स्वर क्या है? मतलब अंतिम स्वर है नकार में विद्यमान आ। इस ना में जो आ है वो विद्यमान है। तो आ के बाद में जो भी वर्ण है, आ के बाद में जो भी वर्ण है, वर्ण जैसे हमारा क्या है? सा, व्यंजन वर्ण की भी क्या होता है? टी संज्ञा में गिना जाएगा। तो मनस में जो होती है वो हमारी क्या होती है? मनस में अस की टी संज्ञा होती है। किसकी? अस की, ठीक है, अस की टी संज्ञा होती है। ठीक है, तो अस की टी संज्ञा होगी। इसी प्रकार से बताया कि टी संज्ञा होती है। तो आज के प्रश्न जो है आपके समक्ष इतने ही रहेंगे। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगे और प्रश्न कैसे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि प्रश्न कैसे लगे हैं। और भी संज्ञा से सूत्र प्रश्न बने हैं वो भी आपको बहुत जल्दी कराएंगे। 90 प्रश्नों को तैयार किया है सीरीज में जो संज्ञा सूत्रों से हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और हमारी ये जो सीरीज लगातार चल रही है इसको कभी ना छोड़ें। लगातार 23 तक, आपको जब तक पेपर नहीं है तो 22 या 21 तारीख तक आपके समक्ष हम ऐसे ही बना रहेंगे। तो आपको जो है बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।